हेलो चैंपियंस, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटर सीए शंकर लखवानी। स्वागत करता हूं आप लोगों का सीए फाइनल आईडीटी की लास्ट मोमेंट 70 प्लस स्ट्रेटेजी में, जिसमें मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज गाइडेंस देने वाला हूं। छोटी छोटी बातें डिस्कस करूंगा। मेरे को पता है आप लोगों के पेन पॉइंट्स क्या है आईडीटी में, क्योंकि मैंने भी अभी अभी वही मैं सिचुएशन से गुजर के आया हूं 1 साल पहले। तो सारी की सारी बातें डीप में करूंगा। मेरे खुद के 71 मार्क्स आ रखे हैं आईडीटी में, वो भी लास्ट के 1.5 डेज में रिवाइज करके, और आप लोगों के पास तो 1.5 दिन से ज्यादा है। तो काहे चिंता करते हो बच्चा, आप लोग पक्का पक्का फोड़ दोगे। ऐसी छोटी छोटी बातों पर मैं डिस्कस करूंगा। 10-12 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। क्या सीक्वेंस अप्रोच रखना है उसके बारे में बात करूंगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट दूंगा, मजदूर चैप्टर्स की लिस्ट जो कि आप मांग रहे थे, और फ्रीक्वेंटली आज जो क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने मेरे को टेलीग्राम पे पूछे थे ना, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने आया हूं। ठीक है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो ताकि मैं मोटिवेटेड रह पाऊं आप लोगों के लिए बढ़िया वाला कंटेंट लाने के लिए। दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना, और कमिटमेंट करो कमेंट सेक्शन में दैट यस आई विल डेफिनेटली स्कोर 70 प्लस इन सीए फाइनल आईडीटी। आईडीटी में फोड़ के दिखाएंगे, आईडीटी में तोड़ के दिखाएंगे, आईडीटी के पेपर को मरोड़ के दिखाएंगे। ठीक है, आओ फटाफट से शुरू करते हैं। लाइक करके अटेंडेंस लगाओ, 70 प्लस का कमिटमेंट करके जाओ अभी के अभी। बात सुनो, पास्ट में स्टूडेंट्स को आईडीटी में 70 प्लस 80 प्लस भी आ चुके हैं। तो आईडीटी को है ना लोग एकदम टारगेट वाला सब्जेक्ट बनाते हैं कि भैया इसमें तो हमको एग्जामिशन लाना ही है, आपके लिए भी ये सब्जेक्ट ऐसा आपको प्रिपेयर करना है कि आपको 70 प्लस 80 प्लस आ जाए। पास्ट में स्टूडेंट्स के आ चुके हैं इतने मार्क्स। ठीक है, 2 बिग मिस्टेक जो कि बच्चे करते हैं आईडीटी के पेपर में, वो लोग नोट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करते। आईडीटी में आप क्वेश्चंस के बिना क्रैक कर ही नहीं सकते। नोट्स का ही सब लोग टीचर आपको बोलेंगे कि नोट्स नोट्स नोट्स, लेकिन क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस। नोट्स को आप एक बार ऊपर से पढ़ोगे तो भी चलेगा, लेकिन क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने चाहिए। दूसरा, आपको है ना ज्यादा दिन मिले ना इसमें, 1.5 दिन से ज्यादा, तो आप ओवर परफेक्शन के लिए जाओगे कि मैं इसको अच्छे से कर लेता हूं। जो चीज आप लोग मान लो 1 घंटे में करने वाले थे ना, अब आप उसको 3 घंटा लगाओगे। ओवर परफेक्शन ही आपकी नैया डुबा देगा। प्लीज ओवर परफेक्शन में नहीं जाना। ऐसा ही समझो कि आपके पास 1.5 दिन है और आप फटाफट से पन्ने पलटाते जाओ, पन्ने पलटाते जाओ, पेज घुमाते जाओ, तभी आपका आईडीटी का वास्ट सिलेबस पूरा हो पाएगा। नहीं तो सिलेबस बहुत वास्ट है, दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अगली बात, लोग क्या बोलते हैं ना, आईडीटी मतलब जीएसटी। अरे भैया, अरे बहना, ऐसा नहीं होता है। आईडीटी मतलब जीएसटी नहीं, आईडीटी मतलब जीएसटी प्लस कस्टम्स। कस्टम्स के मार्क्स तो आप भूल जाते हो। जीएसटी में आप ज्यादा मेहनत करोगे ना, आपको कम मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि जीएसटी में घूमते हैं क्वेश्चन, घुमाते हैं ये लोग, लेकिन कस्टम्स में शॉर्ट मार्क्स आपके आते हैं। तो कस्टम्स को छोड़ने की, कस्टम्स को ऊपर ऊपर से करने की हिम्मत जरा भी मत करना। कस्टम्स को आप लोगों को करना ही करना है। कस्टम्स के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आपको बताऊंगा कि कस्टम्स में आपने इतना कर लिया ना तो भी सफिशिएंट हो जाएगा, उससे आपका 80 to 90% कस्टम्स कवर हो जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी दर्द, सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 आईटीसी का है, जीएसटी पेबल का जो आता है ना, कैसे करें सर? लास्ट में पढ़ना है और लास्ट में अटेम्प्ट करना है। एग्जाम में भी मैक्सिमम आपको 10 मार्क आएंगे 14 में से। मैं बोल रहा हूं इसमें आप खाली मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी करके चले जाओगे तो भी आप उधर स्टेप वाइज मार्किंग से 50% मार्क्स ले आओगे। मेरे 71 मार्क्स जो आए थे ना, उसमें से मेरा जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें 3 से 4 मार्क्स ही थे। मैंने आखिरी में करा था, रफली करा था। मैं बोलता हूं भाड़ में गए 3-4 मार्क्स, उसको निकाल भी दो ना तो भी मेरा तो 67 मार्क्स का एग्जामिशन बन रहा था ना। आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होता है। 60 प्लस आप आसानी से स्कोर कर सकते हो आईटीसी के बिना भी। आईटीसी में ऐसे ट्रिकी एडजस्टमेंट्स होते हैं ना जो आपको टाइम खाएंगे और मेन आपका कॉन्फिडेंस घटा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर वही टाइम आप 3 थ्योरी चैप्टर्स को दे रहे हो ना कोई भी, ठीक है, तो वो आपको शॉर्ट मार्क्स देके जाना है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होता है। लोग आईटीसी के पीछे इतना भागते हैं कि जो पीछे के शॉर्ट मार्क्स है वो लोग जाने देते। प्लीज शॉर्ट मार्क्स को पकड़ो। आईटीसी में तो मेरे को पता है कुछ भी करके 3-4 मार्क्स तो मिनिमम ले आओगे आपने, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पढ़ाई होगा इतना जिंदगी में। ठीक है, अब मैं आपको आ रहा हूं कि कैसे आपको एक एक चैप्टर करना है। फोकस आपको करना है इजी चैप्टर्स पे, जिसकी मैं आपको लिस्ट देने वाला हूं, जिसमें से हमेशा डायरेक्ट और रिपीट क्वेश्चन पूछते हैं आईसी, और इसमें मिस्टेक के कोई चांस ही नहीं होते। आईटीसी में हो सकता है आपकी कुछ मिस्टेक हो जाए, ठीक है, स्टेप वाइज मार्किंग में फिर दिक्कत आ सकती है नीचे, लेकिन ये इजी वाले चैप्टर में एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, आपको दिमाग नहीं लगाना, आपके मिस्टेक के चांस ही नहीं है। डोंट स्टार्ट विद जीएसटी प्रैक्टिकल लाइक आईटीसी, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, चार्ज, एग्जामिशन, इन सबसे चालू मत करना। क्यों? आपने अगर इससे चालू किया ना अपना प्रिपरेशन, चालू किया इन द सेंस, मैं बोल रहा हूं इसको एकदम लास्ट में रखना। मैं सीक्वेंस वाले में बताऊंगा। अगर आप लोगों ने इसको अभी उठाया ना तो आप एक्सेस टाइम दे बैठोगे इस पर। आपको एक्सेस टाइम नहीं देना है, आपको रिक्वायर्ड टाइम ही देना है जितना उसको जरूरत है। आप इन चीजों को रट्टा मारने बैठ जाओगे। मैंने बोला इनके नोट्स को आपको रट्टा नहीं मारना है, इनके नोट्स को तो आपको केवल रीड करना है। आप है ना इनमें ईच एंड एवरी क्वेश्चन करने बैठ जाओगे अगर आपने इसको स्टार्टिंग में ले लिया तो। मैंने बोला ईच एंड एवरी क्वेश्चन नहीं करना है ना, आपको इसके सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं। जैसे ही आपको क्वेश्चन बैंक आपने उठाई, ये इन सारे आईटीसी के लिए, प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए, आपका मन नहीं मानता है। आपने देखा मतलब रिपीट एडजस्टमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ थे एडजस्टमेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में रिपीट एडजस्टमेंट है, तो भी आप उसको देखने बैठ जाते हैं। अरे स्किप कर दो ना, एक बार जो हो गया। आखिरी के दिनों में आप वापस से हर एक क्वेश्चन करने नहीं बैठ सकते, तो आप अभी उठाओगे तो आप हर एक क्वेश्चन करने बैठ जाओगे। ठीक है, इस चक्कर में क्या हो जाएगा ना, आपका जीएसटी का थ्योरी पोर्शन और कस्टम्स छूट जाएगा, और वो 60 प्लस मार्क्स की कवरेज रखते हैं आपके 118 मार्क्स के पेपर में। तो प्लीज ऐसा मत करना।
पहले जीएसटी प्रैक्टिकल को मत उठाना, ठीक है। ये करेक्ट वे है आईडीटी को क्रैक करने का कि आप जीएसटी के प्रैक्टिकल को एंड में ले लो, पहले कस्टम्स और जीएसटी का थ्योरी खत्म करो। इससे ही लोगों के 70+80+ मार्क्स आते हैं। और सीए का जो रिजल्ट आता है वो 15-20% क्यों आता है? क्योंकि 15-20% जनता जो है उनको ये चीज पता है कि पहले हमको थ्योरी पार्ट, पहले कस्टम्स पार्ट पूरा करना है, इसमें से कुछ भी घुमाता नहीं आईसीए, ठीक है, समझ रहे हो। अब टीचर्स जो होते हैं ना प्रोविजन पे फोकस करते हैं, मैं कहा कोई गलत बात नहीं है, प्रोविजंस करना अच्छी बात है, बट यू कांट क्रैक आईडीटी जस्ट बाय डूइंग प्रोविजंस, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है। अब आपका पेन पॉइंट पता है क्या है? नोट्स तो है ना सर कम टाइम में हो जाता है, क्यों? क्योंकि हम लोग मैराथन देख लेते हैं और हम लोगों ने पहले भी नोट्स को बहुत बार पढ़ रखा होता है, ठीक है। लेकिन है ना क्वेश्चंस में है ना टाइम जाता है। मैंने बोला देखो नोट्स में आपको करना क्या है ना, जीएसटी के प्रैक्टिकल जो भी चैप्टर्स है ना, यानी कि आईटीसी, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, वन टाइम रीड मारना है आपको, नोट्स याद मत करने बैठ जाना, ओन लैंग्वेज में वहां पे आपको लिखना होता है एग्जाम में। जीएसटी के थ्योरी चैप्टर्स है ना उसके 2 टाइम्स रीड मारना है नोट्स, ठीक है। बात समझो, क्वेश्चन जो भी है ना आईटीसी के, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, एग्जामिशन चार्ज, यानी जीएसटी के जितने भी प्रैक्टिकल पार्ट के क्वेश्चंस है ना, उसमें आप परफेक्शन के पीछे भागते हो। मेरे को एक एक वर्ड टू वर्ड आना चाहिए, मैं कहा भाड़ में क्या परफेक्शन, फटाफट से क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ एडजस्टमेंट थे, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर एडजस्टमेंट है वही वाले सेम, तो वो वाले एडजस्टमेंट को आप रिपीट कर दो, मतलब वो रिपीट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन को आप स्किप कर दो, सॉरी रिपीट एडजस्टमेंट आपने देखा ना, वो क्वेश्चन को स्किप कर दो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़ रहे हो, उसमें पता चला अच्छा ऐसा हुआ है, अब आपको पता करना है एग्जाम्प्ट है या नहीं एग्जाम्प्ट है, ठीक है। एग्जाम्पशन वाला चैप्टर आप कर रहे हो तो बस फटाफट से आंसर देखा हो, पर्टिकुलर्स नोट्स वोट्स पढ़ने मत बैठना। आपको एग्जाम में नोट्स लिखना है, लेकिन आईसीए के नोट्स अभी पढ़ने मत बैठना, नहीं तो आपका कोर्स पूरा नहीं होगा। ओन लैंग्वेज में आपको 1 लाइनर नोट्स लिख देना जो नीचे उन लोगों ने लिखे हुए हर चैप्टर के एंड में, ठीक है। अभी हाथ से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, खाली ऑडिट ही करना है। प्लीज क्वेश्चन को याद मत करने बैठ जाना, एक बार रीड ही मारना है और ईच एंड एवरी क्वेश्चन नहीं करना है। मैंने बोला अगर आपको दिख रहा है ना कोई रिपीट एडजस्टमेंट है तो प्लीज स्किप कर दो, आपका मन नहीं मानेगा। लेकिन भाई अगर आप अभी नहीं सुधरे ना तो आपका कोर्स नहीं होगा, एंड टाइम पे रोते फिरोगे, ये मैं नहीं चाहता, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट और चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी अभी आने वाली है, मैं नीचे आप लोग को देने वाला हूं। कस्टम्स पे बहुत ज्यादा फोकस रखना, रिपीट क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा ना हो जीएसटी प्रैक्टिकल के आप पीछे इतना सारा भागो और आईसीएन उसमें पेपर घुमा दिया, कस्टम्स और जीएसटी थ्योरी इजी दे दिया, फिर तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो प्लीज ऐसा मत करना, कस्टम्स को इज्जत देना जितनी जीएसटी को दे रहे हो। एफटीपी 5 मार्क का आता है सर, करे कि नहीं करे? मैंने बोला एफटीपी में सबसे पहली बात तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं एफटीपी के। पहले कर रखा है तो करना, पहले नहीं कर रखा है ना तो किसी की वीडियो देखना, वो भी लास्ट में देखना जब अगर आपको टाइम मिले ना तो, ठीक है। अभी मत उसको उठाना, नहीं तो पागल हो जाओगे। पहली बार अगर आप कर रहे हो और अभी उसको उठाओगे तो आप गए पागल हो जाओगे। इंट्रोडक्शन से लेकर के आईटीसी के चैप्टर ये सारे, एग्जाम्पशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आप है ना इसमें बिना पढ़े भी मोर देन 50% नंबर लेके आओगे, मेरे को पता है, क्योंकि आप लोगों ने जिंदगी में इसको बहुत बार पढ़ रखा है। लेकिन है ना जीएसटी की थ्योरी में आपको पढ़े बिना नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो प्लीज जीएसटी की थ्योरी को अच्छे से करना है, जो आपको टाइम मिला है ना उसमें। जीएसटी की थ्योरी तो आपको सेल्फ ही करनी पड़ेगी, आप जितने भी वीडियो देख लोगे कोई आपको आके घुसा के याद नहीं करवा सकता। जीएसटी की थ्योरी करना, इसमें तो आप वीडियो देख लोगे ना, इंट्रोडक्शन से लेकर के आईटीसी के जितने भी चैप्टर है, यानी एग्जाम्पशन, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, तो भी आप उसमें एग्जाम में क्वेश्चंस थोड़े बहुत तो बना लोगे। यू विल स्कोर मोर देन 50% विदाउट स्टडीइंग फॉर इट। आपने कुछ ना कुछ पढ़ा है जिंदगी में, तो जीएसटी की थ्योरी को इग्नोर मत करना। अब फ्लो ऑफ स्टडीइंग आईडीटी पे आता हूं। प्लानर क्या आपको करना है, कैसे आपको करना है, बात समझो बड़े ध्यान से। जीएसटी 80 नंबर का आता है, कस्टम्स एफटीपी मिला के 20 नंबर का आता है। सबसे पहले आपको उठाना है कस्टम्स, 90% पोर्शन ये 4 चैप्टर में से कवर होगा। 4 चैप्टर आपने कर लिए ना, उद्धार हो जाएगा। बाकी का कस्टम्स भाड़ में अगर जाने दिया तो भी चलेगा, ये 4 चैप्टर आपको करने ही करने कस्टम्स में। मटेरियल में इसके कंसेप्ट बुक को एक बार रीड मारना, क्वेश्चन बैंक को ज्यादा ध्यान देना, क्वेश्चन बैंक में रिपीट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो क्वेश्चन बैंक को ज्यादा ध्यान देना। वैल्यूएशन चैप्टर बैगेज वाला पार्ट है, चैप्टर नंबर 5 जो इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन जो अपने मॉड्यूल का, उसमें बैगेज वाला जो पार्ट है ना वो वेयर हाउसिंग और टाइप्स ऑफ ड्यूटी। इतना कस्टम्स आपने अच्छे से कर लिया ना तो भी चल जाएगा, और कस्टम्स नहीं करोगे तो चल जाएगा। जीएसटी के इंपॉर्टेंट थ्योरी चैप्टर्स विच यू कांट मिस, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, कंसेप्ट बुक भी करना है और क्वेश्चन बैंक भी आप लोग को करने है। क्वेश्चन बैंक पे तो भी थोड़ा ज्यादा फोकस डालना, रिपीट क्वेश्चंस मिलने के चांस है, और कंसेप्ट बुक को भी 2 बार ऐसा घुमा लेना। रजिस्ट्रेशन, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ई वे बिल, ये तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं सारे के सारे, ज्यादा नहीं डाले मैंने, देखो 8 ही डाले इधर। पेमेंट ऑफ टैक्स, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस, ऑफेंस एंड पेनल्टी एंड एथिकल एस्पेक्ट, अपील्स एंड रिवीजन, एडवांस रूलिंग, ठीक है। अब जीएसटी के थ्योरी वाले मॉडरेट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, पहले इसकी क्वेश्चन बैंक कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टाइम बचे तो कंसेप्ट बुक कर लेना, इसमें से भी आपको रिपीट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ज्यादा नहीं है, 4 ही चैप्टर है, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जॉब वर्क और डिमांड एंड रिकवरी। इसके बाद आते हैं जीएसटी के प्रैक्टिकल वाले। क्वेश्चन बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगेन इसमें से आपको बहुत सारे रिपीट एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगे एग्जाम में। अभी याद मत करने बैठना, खाली रीड मारते जाना इसके क्वेश्चन को। रिपीट एडजस्टमेंट है उधर ही स्किप कर देना, ऐसा पढ़ा रिपीट एडजस्टमेंट है भाड़ में गया, स्किप कर दिया। कंसेप्ट बुक को जस्ट रीड मारना या किसी का मैराथन देख लेना, मेमोराइज करने मत बैठना, नहीं तो आपकी नैया पक्का डूब जाएगी, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस रखना है। कौन से सर? अपने इनिशियल चैप्टर्स। इनिशियल चैप्टर्स मतलब कि सप्लाई हो गया, चार्ज हो गया,
प्लेस ऑफ सप्लाई एग्जाम्पशन, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी वगैरह जो हो गए ना ये। उसके बाद आते हैं नॉट सो इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें आप ओनली क्वेश्चंस देख के चले जाओगे ना तो भी चलेगा, और इसको एकदम लास्ट प्रायोरिटी पे करना। ऊपर के भी अगर आपने कर लिए तो भी आपके 70+ मार्क्स स्कोर हो गए ऊपर से, ठीक है। अभी ये कैटेगरी जो है बहुत जबरदस्त, आपको नंबर लेके आने तो करना, ओनली क्वेश्चंस देख लोगे ना तो भी चलेगा। सब कुछ ABCD करने के बाद वीडियो को पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दो, मेरे को मोटिवेशन मिलता है, इतना सारा काम मैं करता हूं आप लोग के लिए सब एनालिसिस करके। रिफंड GST का, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है, पहले कर रखा हो ना तो प्लीज इसको कर लेना, अभी नहीं कर रखा हो ना आपने पहले तो टाइम अगर आपके पास हो एंड में तो खाली ICA मॉड्यूल के क्वेश्चंस देख के चल जाना। रिफंड ऑफ GST, ठीक है, कस्टम्स के रिफंड की बात नहीं कर रहा हूं। उसके बाद रिटर्न्स अंडर GST, असेसमेंट एंड ऑडिट, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, अरेस्ट, मिसलेनियस प्रोविजन, FTP मैंने बोला इफ डन अर्लियर तो करना, अदरवाइज वीडियो देख लेना इफ टाइम परमिट्स। उसके बाद कस्टम्स में कौन से हैं तो मैंने बोला रिफंड हो गया, लेवी ऑफ एग्जाम्पशन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड गुड्स, इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन बैगेज। उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो कि मेरे को पूछे थे लोगों ने और टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, उसमें से मैंने सारे ऊपर कवर कर दिए, तो भी देखो एक क्वेश्चन था जो कि इसमें ऊपर कवर नहीं हुआ, हाउ टू रिवाइज 2 टाइम्स। लोग कहते हैं रिवीजन कैसे करें 2 टाइम्स, हमको ज्यादा टाइम मिला है, तो मैंने बोला कंसेप्ट को तो आप जस्ट रीड मार लो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस कर लो आप अपने क्वेश्चन बैंक, उसके बाद भी टाइम बचता है तो मॉड्यूल क्वेश्चंस कर लोगे तो इतना आप आराम से 70-80+ ले आओगे ऐसा करोगे तो। प्लीज वीडियो को लाइक करो, सबके साथ शेयर करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जाओ, कमेंट में TSA will definitely score 70+ इन CA फाइनल IDT इन मई 2024, 70+, 70+, 70+। सोचोगे ना तो पक्का पाओगे।